महापराक्रमी दृढ़ भीमसेन हुआ। इस व्रत के प्रभाव से ही हम उनके वशीभूत हुए। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से व्रत पंचंग कहलाएगा। तो कोई मथुरा में, वृंदावन में इस व्रत को करेगा, उसको हम स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक तथा बैकुंठ लोक देते हैं। नारद जी कहते इस व्रत का वृतांत सुनकर भीष्म जी अति प्रसन्न हुए। सदैव वृष के वश व्रत को करते रहे। इसी कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक हुआ। जिस समय भीष्म जी बाणों की शैया पर पड़े थे तो भगवान कृष्ण उनके सम्मुख आए और जब तक देह का त्याग नहीं किया उनके सामने खड़े रहे। 5 व्रत नहीं किए हों तो भी इस एकादशी अथवा पूर्णिमा को किसी भी दिन रात दिन उपवास करके दूसरे दिन पंचगव्य लेवे। इसको ब्रह्म कुर्चक व्रत कहते हैं। एकादशी के दिन व्रत करके जागरण करने से सब कामनाएं पूरी होती है। सारी रात भगवान के भजन आदि गाकर भगवान को जगावें। ब्रह्मकुचक व्रत धारण करें। पीपल, तुलसी और आंवले का विधिवत पूजन करें। दही, चावल, गन्ना, मूली इनका दान करें। सूत से आंवला तथा पीपल को लपेटे। पूर्णिमा को श्राद्ध करें। श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण भोजन करा के दक्षिणा दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब मैं आपको प्रबोधिनी एकादशी की कथा कहने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं जो फल प्रबोधिनी एकादशी के व्रत में और जागरण से होता है वह वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं होता। प्रबोधिनी एकादशी के जागरण से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सोहे राजन, पापों का नाश करने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनो। भगवान कार्तिक में जैसे तथा आदि से प्रसन्न होते हैं वैसे यज्ञ आदि से नहीं होते। जो कोई रात्रि में जागरण करता है, कपूर से भगवान की आरती करता है, जो दीपदान करता है वह बैकुंठ को प्राप्त होता है। दही, दूध, घी और जल से जो भगवान को स्नान कराता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जागरण के समय वस्त्र दान करता है अथवा आभूषण दान करता है उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। शंख के जल से भगवान विष्णु को स्नान कराने वाला कपिला गौ के दान के फल को प्राप्त होता है। जिसके हृदय में विष्णु जी के रूप, मुख में भगवान का नाम, पेट में नैवेद्य, चरणों के जल मस्तक में हो वह साक्षात विष्णु रूप ही है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को भक्ति भाव से भगवान को जगावें। नित्य गीत बाजा बजाना, चारों वेदों के मंत्र, भगवान की कथा स्रोत, इनसे भगवान की महिमा गावें। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और कहें कि ब्रह्मा, रुद्र, इंद्रादिक से पूजित भगवान को उठाइए। पूजित भगवान उठिए। आपके जागने संसार जागता है, आपके सोने संसार सोता है। मेघ गए, दिशाएं निर्मल हो गई। अब शरद ऋतु के पुष्प ग्रहण कीजिए। वैष्णव लोग एकादशी की रात्रि को शयन करावें, दिन को जगावें। जब एकादशी बीत जाए तो द्वादशी के दिन उपटन लगाकर पंचामृत से स्नान करावे, गोराचन का तिलक लगावे, वस्त्र आदि पहनावे, पुष्प, कुमकुम, दीप, धूप, नैवेद्य तथा खीर से हवन करें। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। वस्त्र और दक्षिणा दें। 4 महीने के व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विसर्जन करें। भीष्म पंचक व्रत एकादशी से पूर्णमासी पर्यंत करने वाला विधि से स्नान करें। वेद, ऋषि, पितरों को तर्पण करें। धुला वस्त्र पहनकर इंद्रियों को वश में करके भगवान का पूजन करें। भूमि पर शयन करें। 5 दिन अखंड दीप जलावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करे। पूजन के पश्चात अर्घ्य देकर तिल, जौ, शीर का ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। द्वादशी को गौमूत्र, त्रयोदशी को गौ दूध, चतुर्दशी को गौ घृत, पूर्णमासी को गौ का दही 5 दिन तक विधि से स्नान कर पूजा करें। एकादशी के को सोने का दान करें। द्वादशी को घी का, त्रयोदशी का गौदान का, चतुर्दशी को खीर, पूर्णमासी को सफेद काले तिल और अन्न का दान करें। पूर्णमासी को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम वाला ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। भीष्म पंचम के दिन भीष्म जी का तर्पण करने वाला करना चाहिए। वसु के अवतार, शांतनु के पुत्र, चंद्रवंश में उत्पन्न, व्याघवत गोत्र, संस्कृत प्रवर वाले पुत्र रहित, सत्यव्रत, गंगा के पुत्र, जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहने वाले भीष्म जी का तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं और सवे होकर चारों वर्ण भीष्म जी का तर्पण कर सकते हैं। व्रत करने वाला पूर्णमासी तथा प्रतिपदा को खीर का ब्राह्मण को भोजन करावें और आप भी भोजन करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबको एकादशी की बहुत बहुत बधाई, तुलसी विवाह की बहुत बहुत बधाई। आपके घर में भगवान सुख, शांति, समृद्धि आप सबको आशीर्वाद के रूप में दे। वृंदावन धाम से मैं बिहारी जी से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आनंद में रहें। जय जय श्री राधे। तो आज शाम को और दीपदान अवश्य करें। आपके घर में तुलसी है करें, वरना आकाश दीप छत पे एक दीप जला के रख दें। घर में दीपों से सजा दें। आप देव दीपावली भी कहते हैं क्योंकि आज के दिन भगवान उठेंगे और जब भगवान उठते हैं तो आपको पता है कि घर में जब
कैसा वो होता है। तो हमारे भगवान आज निंद्रा से जागेंगे तो हमें देव दीपावली मनानी है, जो कार्तिक की एकादशी को मनाई जाती है। तो आप प्रसन्न होके सब कार्य आज खुशी खुशी करें और जितना हो सके नाम जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जप करें, तुलसी माता की और शालिग्राम भगवान की प्रदक्षिणा करें, 108 करें, 21 करें, जो जितनी सामर्थ्य के अनुसार है आप लोग अवश्य करें। जय जय श्री राधे।